जेम्स नाम का पुलिस अधिकारी, जो बहुत घमंडी और लालची था, उसकी किसी ने एक दिन हत्या कर दी। जासूस मेहुल को इस घटना की सूचना मिलती है और वह घटना स्थल पर पहुंचता है और जांच करता है, जिसमें जेम्स के मर्डर की एक सुराग पता चलता है। सुराग गुप्त था, इसलिए मेहुल इसे डिकोड करने में असमर्थ था। मामले की जांच के बाद मेहुल को वहां काम करने वाले 3 लोगों पे शक हुआ और उसने जांच और अच्छे से शुरू किया। क्लीनर, जिसका नाम वेद था, उसे पूछने पर उसने कहा, जिस समय हत्या हुई उस समय मैं वॉशरूम साफ कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब मुझे बहुत डांटते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता हत्या किसने की। कैदी, जिसका नाम डैन था, जो जेल में बंद था, उससे पूछने पे उसने कहा, इंस्पेक्टर जेम्स बहुत घमंडी व्यक्ति था। वह सभी के साथ दुर्व्यवहार करता था। वह सभी को जेल में डाल के बहुत मारता था, फिर भी मैंने उसे नहीं मारा। सिपाही राधे से पूछने पे उसने कहा, मैं बाहर सामान लेने गया था, मेरे पास इस मामले की कोई सुराग नहीं है। मेहुल सुराग और संदिग्धों पे एक नजर डालता है और समझ जाता है कि हत्यारा कौन है। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। मेहुल को जांच के समय जो सुराग मिले उसमें ये लिस्ट मिली थी, जिसमें साफ पता चल रहा है कि किलर वेद यानी सफाई वाला है। सना कहीं जा रही थी, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वह तुरंत मेहुल को फोन करके बुलाती है और दुर्घटना के बारे में बताती है। जब मैं सड़क पार कर रही थी तो एक कार मुझको ठोकर मार के आगे चला गया और वह कार चलाने वाला व्यक्ति बाहर निकल के मुझ पर हंस रहा था। उसने मेरी मदद भी नहीं की। वह व्यक्ति कार में बैठा और जाने लगा, तो मैंने उसकी कार के नंबर की फोटो खींच ली है। मेहुल कार के जाने वाले डायरेक्शन में जाता है और एक कॉफी शॉप के सामने वह कार खड़ी मिलती है। अंदर जाके देखा तो कार मालिक बैठा था। घटना के बारे में उससे पूछने पे उसने कहा, मैं तो 1 घंटे से यहीं बैठा हूँ, ठंडी कॉफी पी रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी घटना के बारे में। अब दोनों की फोटो देखने से आपको क्या लगता है? झूठ कौन बोल रहा है? कार का ड्राइवर झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वह 1 घंटे से ठंडी कॉफी पी रहा है तो उसके सामने रखी हुई कॉफी के अंदर बर्फ पिघल गई होती, लेकिन वह पिघली नहीं, इसने कॉफी तुरंत मंगाई होगी। कार वाला झूठ बोल रहा है। सारा एक फिल्म देखने के लिए मल्टीप्लेक्स सिनेमा में जाती है और वहां उसकी किसी ने हत्या कर दी।
जासूस मेहुल को फोन करके बुलाया गया और इस घटना के बारे में बताया गया। मेहुल ने देरी किए बिना सिनेमा में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की और सारा से मिलते हुए 3 लोगों की पहचान की। सारा से मिलते हुए लोगों के नाम हैं जॉन, जेस, सैम। मेहुल ने इन तीनों से एक एक करके पूछताछ करता है। सबसे पहले जॉन से पूछने पर उसने कहा, सारा और मैं कॉलेज के समय के दोस्त हैं। कल मैं उससे काफी लंबे समय के बाद मिला था। हम दोनों के बीच एक छोटी सी बात हो गई थी, तो कल उसी के बारे में मैं बात कर रहा था। जेस से पूछने पे उसने कहा, मैं सारा को नहीं जानती। जब मैं फिल्म देखने आई तो वो स्क्रीन खोज रही थी, उसको नहीं पता तो उसने मुझसे पूछा, मैंने बस स्क्रीन बता दिया कहाँ है और मैं चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ। सैम से पूछने पे उसने कहा, मैं सारा को नहीं जानती। मैं फिल्म देखने आई थी और वो मेरे से यहाँ मिली और उसने मुझसे टाइम पूछा और मैं उसको टाइम बता के चली गई। मुझे नहीं पता उसको किसने मारा। मैं निर्दोष हूँ। इन तीनों का बयान सुनने और अपराध स्थल को देखने से आपको क्या लगता है, इसमें झूठ कौन बोल रहा है? अपराधी कौन हो सकता है? सारा को आप ध्यान से देखेंगे तो उसने एक घड़ी पहन रखी है। तो वो किसी से समय क्यों पूछेगी? इसका मतलब सैम झूठ बोल रही थी, अपराधी सैम ही है। रॉक एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक व्यक्ति थे। इनकी किसी ने कल रात हत्या कर दी। वह बहुत असभ्य व्यक्ति था। वो अपने प्रशंसकों से कभी नहीं मिला। रॉक की हत्या की जानकारी मेहुल को मिलने पे मेहुल ने उसके 3 प्रशंसकों को संदिग्धों के रूप में पहचाना। पहला प्रशंसक प्रशांत से पूछने पे उसने कहा, मैं कल रॉक से मिला था। उसने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया था जो मेरे पास अभी रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन हत्या के बारे में मुझे नहीं पता। ममता से पूछने पे उसने कहा, कल रात जब पार्टी चल रही थी तो मैंने बड़े मुश्किल से ऑटोग्राफ लिया था और मैं अपने घर चली गई। आप सिग्नेचर देख सकते हैं। तीसरे प्रशंसक से पूछने पे उसने कहा, कल मैं पार्टी के दौरान यहीं था। रॉक सर को मैं बहुत पसंद करता था। मैंने भी उनसे ऑटोग्राफ लिया और अपना काम करने लगा। मुझे नहीं पता हत्या किसने की। अब तीनों में आपको अलग क्या दिख रहा है? कैसे पता चले कि हत्या किसने की है? पहले 2 ऑटोग्राफ नीला पेन द्वारा है और तीसरे का लाल पेन से ऑटोग्राफ है। आप देखेंगे इसकी जेब में एक लाल रंग का पेन है। इसने ऑटोग्राफ लिया और हत्या कर दी। तीसरा ही हत्यारा है। सारा एक प्रतियोगिता में भाग लेती है और प्रतियोगिता जीत जाती है। वह बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद सारा अपने कमरे में जाती है और वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी।
ये जानकारी मेहुल को मिली और मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया और वहां मेहुल ने दो चीजों को देखा जो हत्यारे की ओर इशारा करता था। सबसे पहले सारा का मुकुट गायब था और घड़ी भी नहीं थी। इसका मतलब सारा और हत्यारे के बीच पहले लड़ाई हुई होगी। सारा अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी तो हत्यारे ने सारा की हत्या करके भाग गया, ये संकेत था। सारा की घड़ी मिली तो उसमें 10:04 का टाइम दिखा। ये शायद सारा के मारे जाने का टाइम था। आगे की जांच में मेहुल ने 3 लोगों से पूछताछ की जो प्रतियोगिता के दौरान सारा के साथ थे। पहली प्रतियोगी नीता से पूछने पे उसने कहा, सर, मैं कुछ समय के लिए सारा के साथ थी। उसके बाद मैं अपने प्रेमी के साथ फोटो शूट करवाने में व्यस्त हो गई। सारा के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। मेहुल ने कैमरामैन से पूछा तो उसने कहा, सर, मैं प्रतियोगिता में आए हुए सभी लोगों की फोटो लेने में व्यस्त था, जिसमें मैंने सारा का भी फोटो खींचा था। उसके बाद लोगों के फोटो लेने में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता सारा को किसने मारा। मेहुल ने प्रतियोगिता आयोजक विवेक से पूछा तो उसने कहा, सर, मेरे घर से बार बार फोन आ रहा था तो मैं अपनी बीवी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। घटना के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे हुआ। संदिग्धों के बयानों को सुन के और तस्वीर देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि कौन हो सकता है हत्या करने वाला? कैमरामैन के पास 10:04 की एक तस्वीर है जो सारा इस समय से पहले मर चुकी थी। मेहुल ने देखा इस फोटो का टाइम और घड़ी मिलने के टाइम एक समान है। इसका मतलब कैमरामैन ने सारा का फोटो खींचा, उसके बाद इसकी हत्या कर दी। कैमरामैन ही हत्यारा है।